जय श्री राम भगतजनों। श्री राम का नाम बीज है। जिसने इसे अपने हृदय में बो लिया, समझो उसे श्री राम की प्राप्ति हो गई। जिस तरह अगर किसान ने खेत पर बीज डाल दिए तो वो उगेंगे ही उगेंगे। हाँ, निर्भर करता है इस बात पे कि वो कितनी लगन और मेहनत से उन बीजों को सींचता है, उसकी फसल को रखवाली करता है, उसी तरह से वो फल देंगे। तो राम नाम भी बीज है, बीज। अब आपने इसको अपने हृदय में एक बार अगर बो लिया तो फल अवश्य देगा। और फल फिर उस बात पर निर्भर करेगा कि आप में लगन कितनी है, आप में श्रद्धा कितनी है, आप में विश्वास कितना है। जितना अधिक विश्वास, जितनी अधिक लगन और जितनी ज्यादा इसको सींचेंगे, अपनी खेती को, अपने हृदय को राम नाम से, उतनी ही जल्दी श्री राम की प्राप्ति होगी आपको। चित्त की वृत्ति जल है और चित्त वृत्ति रूपी जल संसार सागर की ओर प्रवाहित हो रहा है। इसे उधर से रोककर धान के खेत की तरह इस खेत को सींचना है। जो जो उधर का प्रभाव रोककर इधर प्रभावित किया जाएगा, त्यों ही त्यों खेत हरा भरा होने लगेगा। धान का खेत अधिक जल चाहता है, उसे जल से सींचना बंद कर दिया जाए तो खेत सूख जाता है। परंतु इसमें यह विशेषता है कि यह सूखता नहीं, तथापि सींचने का काम कभी बंद न करे, हर समय सींचता ही रहे। यही काम सबसे बढ़कर है। और जब इससे बढ़कर अन्य कोई कार्य नहीं, तब फिर किसे किया जाए, इसे ही करता रहे। इस प्रकार सींचते सींचते जब नन्हे नन्हे धान के पौधे बड़े होकर उनमें बाल निकल आवे, अर्थात जब भगवत भजन, सत्संग, ध्यान, वैराग्य आदि में रुचि होने लगे, तब मान बढ़ाई आदि पक्षियों से सावधानी के साथ खेत की रक्षा करनी चाहिए। इस समय अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। कहीं ऐसा न हो कि हम पक्षियों के सुंदर मधुर गान को सुनकर अपने को भूल जाएं और वे पकती हुई खेती को नष्ट भ्रष्ट कर डालें। साधन की तेजी के लिए निष्काम भाव बड़े महत्व की वस्तु है। निष्काम भाव होने पर लाभ जल्दी होता है। हम लोगों में स्वार्थ की मात्रा बहुत बढ़ गई है, इसी से साधन तीव्र नहीं हो रहा है। हर एक बात में और पग पग पर स्वार्थ की भावना काम करती रहती है। 5 व्यक्तियों के लिए बाजार से चीज आई तो बढ़िया हम ले लें, बंटवारा हो तो बढ़िया मुझे मिले, रेल में बैठे तो अधिक सुविधा हमें प्राप्त हो। बातें हों, बातें तो ऊंची ऊंची बनाई जाती हैं, परंतु गीध की तरह दृष्टि रहती है नीचे की ओर, गंदी वस्तुओं पर। इससे बहुत बड़ा पतन है। इसलिए स्वार्थ दृष्टि का त्याग करके लोक सेवा की दृष्टि से निष्काम भाव पूर्वक संसार के काम किए जाएं तो अत्यधिक लाभ हो।
निर्धन मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि स्वार्थ का त्याग तो धनवान ही कर सकते हैं, वह नहीं कर सकता। यदि ऐसी बात होती तो धनवानों को ही भगवत प्राप्ति होती, परंतु बात तो अधिकांश इसके विपरीत होती है। जिनके पास जितना अधिक धन है वे उतने अधिक स्वार्थी हैं। इसलिए सभी को इन बातों पर ध्यान रखकर अपने साधन को सुधारते हुए उसकी चाल को खूब तेज करना चाहिए, जिससे हमें श्री राम की अति शीघ्र प्राप्ति हो। इस हृदय में जो बीज बोए हैं उनको कभी भी सूखने ना दें, उनको सींचते रहें, राम नाम को सींचते रहें। जितना ज़्यादा सींचेंगे उतना ही शीघ्र हमें श्री राम मिलेंगे। इससे सुहावना, इससे आनंदमय पल कोई होगा नहीं जिंदगी का। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको अच्छी लगती हैं। अगर नहीं अच्छी लगती तो वो भी बताएं, कोई बात नहीं। देखो, सबकी अपने विचार हैं, सबकी अपनी सोच है। किसी को मैं अच्छी लगती है मेरी बातें, किसी को नहीं लगती, कोई बात नहीं। जो विचार है वो लिख दो। इसमें ना तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि ना मैं कभी आपको ये कहती हूँ कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का भला ही चाहती हूँ, फायदा चाहती हूँ, भगवान के गुणगान का बखान करना चाहती हूँ। और आप भी इस कार्य में भागीदार बन सकते हैं इन वीडियोस को दूसरों के पास शेयर करके। तो ये काम आप जरूर 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 करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।